भाई राजीव जी। मैं आप सबके सामने एक बहुत गंभीर विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो विषय है मौत का व्यापार। हमारे भारत देश में और दुनिया के सभी देशों में पिछले लगभग 100 वर्षों से एक ऐसा खतरनाक व्यापार शुरू हुआ है जिसको सिर्फ मौत के व्यापार की ही संज्ञा दी जा सकती है। इस मौत के व्यापार में कई तरह की चीजें शामिल हैं, कई तरह के व्यापार शामिल हैं। भारत में और दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर जो मौत का व्यापार चल रहा है वो है कीटनाशक दवाओं का, जंतुनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का। आप सभी जानते हैं कि सन 1960 के दशक में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इस हरित क्रांति के बारे में सारे देश में और दुनिया में ये प्रचार किया गया कि अन्न का उत्पादन बढ़ाना है और कीटकों से फसल को बचाना है, जंतुओं से फसल को बचाना है। इंसेक्ट्स और बहुत तरह के पेस्ट फसल को खराब कर देते हैं, उससे फसल को बचना बहुत जरूरी है और फसल का उत्पादन बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया की आबादी का पेट भरा जा सके। भारत में और दुनिया में एक नए तरह का विज्ञान चलाया गया और वो नए तरह का विज्ञान मौत के व्यापार में बदल गया धीरे धीरे। हमारे भारत देश में सन 1960 में जब ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में कोई जहर डालता हो। एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती मां के साथ जहरीली दवाओं का उपयोग करता हो। हमारे भारत देश में कृषि कर्म जो माना गया है वो आध्यात्मिक काम माना गया है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक कर्म माना गया है और हमारे किसान धरती को मां मानते हैं। तो मां की धमनियों में, मां की शिराओं में जहर नहीं घोल सकते, मिट्टी में जहर नहीं डाल सकते, इसलिए हमारे किसान कभी भी खेत की मिट्टी में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स आदि आदि कभी नहीं डालते थे और ना हमारे देश की मिट्टी में यूरिया, डीएपी डाला जाता था। लेकिन 1960 में कृषि क्रांति के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर खेत में आप ये नहीं डालोगे, यूरिया, डीएपी का खाद नहीं डालोगे, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे और ये कीटनाशक और जंतुनाशक दवाएं नहीं डालोगे तो खेती सारी चौपट हो जाएगी, अन्न कुछ पैदा नहीं होगा, सारा देश भूखा मरेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा। लिहाजा धीरे धीरे किसानों को पहले मुफ्त में और बाद में पैसे से बेचकर रासायनिक खादें दी गई। 1960 में जब रासायनिक खाद सबसे पहले शुरू हुई हमारे देश में तो किसानों को मुफ्त में दी गई। किसानों ने उसको मुफ्त में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी को उसकी आदत पड़ गई, फिर खरीद के डालना उसको शुरू किया और अब होते होते इस देश में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों मीट्रिक टन में जहरीली खादें और कीटनाशक दवाएं खेतों में पड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि आज से लगभग 40 साल पहले या बहुत अधिक कहें तो 50 साल पहले एक भी किसान के एक भी खेत में 1 ग्राम भी रासायनिक जहर नहीं डाला जाता था। आज उस भारत देश के गांव के किसानों की जमीनों में हजारों लाखों मीट्रिक टन रासायनिक जहर डाला जा रहा है। हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में करीब खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिया जाता है। यूरिया के नाम पर, डीएपी के नाम पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम पर, अनेक तरह की रासायनिक खादों के नाम पर 1,90,00,000 मीट्रिक टन जहर हर साल खेतों में डाल दिया जाता है। अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं, इन पौधों पर तरह तरह के कीट लगते हैं, तरह तरह के जंतु आते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट आते हैं, क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधों का अपना जो ताकत होती है वो कम हो जाती है।
आप जानते हैं जैसे मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो मनुष्य शरीर बीमार पड़ने लगता है, वैसे ही पौधों के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो पौधे भी बीमार पड़ने लगते हैं, माने तरह तरह के रोग उनको घेर लेते हैं। तो पहले पौधों को यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डाल के कमजोर किया जाता है शारीरिक रूप से, फिर उन कमजोरी के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं, उनको मारने के लिए फिर 90,000 मीट्रिक टन और दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है। पाउडर के फॉर्म में करीब 90,000 मीट्रिक टन जहर डाला जाता है, अनेक अनेक नामों से डाला जाता है। कोई लिंडेन नाम से डालता है, कोई क्लोरोपाइरिफॉस नाम से डालता है, कोई डाइक्रोमेट के नाम से डालता है, कोई मोनोक्रोटोफॉस के नाम से डालता है। ऐसे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में। अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा, इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में 90,000 मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है और करीब 1 करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है, जैसे एंडोसल्फान, जैसे मेलाथियान। कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में है। जो पाउडर फॉर्म में है 90,000 मीट्रिक टन, जो लिक्विड फॉर्म में है 1 करोड़ लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब में मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते हैं। हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है, इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं, इसका मात्र 8 से 9% काम में आता है। बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है, पौधों से तने में जाता है, तने से उनके फल में आता है, और फल से फिर आपके भोजन में आता है, और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं, इनका सिर्फ पौधों के लिए 3 से 4% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का 96% ये जो जहर है ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों से तने में जाता है, तने से फलों में जाता है, और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है। माने अल्टीमेटली जो सारा का सारा जहर है हमारे ही शरीर में आता है। अब इसमें 2 तरह से हमारे शरीर को यह नुकसान करता है। हमारे भारत देश का जो कृषि मंत्रालय है, उनकी जानकारी के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशकों का जहर खेत में जो किसान छिड़कते हैं, 76,000 किसान हर साल मर जाते हैं इसको छिड़कते समय। आप जानते हैं हमारे देश में कपास की एक फसल होती है जिस पर सबसे ज्यादा ये कीटनाशक और जंतुनाशक छिड़के जाते हैं। फिर हमारे देश में गन्ने की फसल पर, गेहूं की फसल पर, धान की फसल पर, सब्जियों की फसलों पर, तरह तरह के फलों के ऊपर और कई तरह की दालों की फसल पर, सब तरह की फसलों पर ये जो जहर छिड़कते हैं किसान, तो जब वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय ये जहर हवा में घुलता है और श्वास के द्वारा वो हवा उनके शरीर में जाती है और थोड़ी सी ओवरडोज होने के बाद किसानों की मौत हो जाती है। हर साल हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 76,000 किसान तो ऐसे ही मर जाते हैं स्प्रे करते समय, दवा को छिड़कते समय, और उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि इन जहर को शरीर से बाहर निकालने के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ज्यादातर किसान जब इन जहरीले कीटनाशकों के और
जंतुनाशकों के प्रभाव में आते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। कई तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास उतनी अच्छी कोई चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण थोड़े दिन संघर्ष करते हैं और उनके हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। बहुत कम किसान ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इन दवाओं के दुष्प्रभाव में आने के बाद जीवित बच पाते हैं या पुराने जीवन में लौट पाते हैं। जो थोड़े जीवित भी बच जाते हैं पुराने जीवन में लौटने के लिए, उनके शरीर के कुछ ना कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मौत का खेल या व्यापार हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है। अब 76,000 किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं, फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हृदयघात का कारण बनता है, पैरालिसिस का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं, सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं और मैंने उनको एक प्रश्न पूछा है कि आपने 20 साल काम किया कैंसर पर, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 25 साल काम किया, ऐसे कई वरिष्ठ चिकित्सक और वैज्ञानिक इस देश में हैं। उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का। कोई व्यक्ति के शरीर में कैंसर होगा या किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर नहीं होगा, इनमें 20 कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने जो शोध किया 20-25 साल, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है? तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, हरित क्रांति के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि ये जहर इतने खराब तरीके से शरीर को खत्म करते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे स्वस्थ दिखने वाले लोग अचानक से चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, पता ही नहीं चलता कि उनके गंभीर कारण क्या थे। भारत देश में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है। ऐसे करीब 17-18 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है। इन 17-18 राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है। उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में प्रति 1 एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है। उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है, लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है। तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है। और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार। अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है। और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए, क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं। तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने। उसमें कैंसर के मरीज भर भर के जाते हैं। हर दिन शाम को वो चलती है ट्रेन, बीकानेर सुबह पहुंचती है।
फिर बीकानेर से वापस आती है, फिर भटिंडा से लेके जाती है। रात दिन ऐसे ही चलता है।